हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूं जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। पद ज़्यादा नहीं हैं, एक एक दो पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, लेकिन अच्छी वैकेंसी हैं। आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास पूरे 1 से 1.5 महीना है। अब 1.5 महीना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप सोचिए कि ईजिली तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सेंड भी करना है ऑफलाइन में। तो यह सब डिटेल जानकारी आज वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यह जो नोटिफिकेशन है इसके साथ 3 नोटिफिकेशन ऐड किया गया है। 3 नोटिफिकेशन का मतलब कि सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस वाले पद के बारे में डिटेल जानकारी और इस नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन है, उसके बारे में हम बताएंगे। उसमें भी विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित है, यानी नॉन टीचिंग का विभिन्न पद हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, हमें लग रहा है 15 से 20 मिनट का वीडियो संभवतः होने की संभावना है। तो यदि आपके काम का पद है तब तो आप वीडियो देखें, यदि आपके काम का नहीं है तो इस वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। अब हम बात करें विभिन्न पद के बारे में, तो सबसे पहले बता दें कि यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए है। यदि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा तो उसके बारे में नीचे डिटेल जानकारी हम बताएंगे, बट अभी तक आप मानकर चलिए कि यह सरकारी नौकरी है। अब यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट का नेम, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद, और यहाँ पे दी गई है टोटल पद। यहाँ पे मेट्रिक लेवल जो सैलरी आपको मिलने वाला है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल में, सिविल में है 3 पद और इलेक्ट्रिकल में है 1 पद। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। स्पोर्ट स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट असिस्टेंट के लिए 1 पद है। सैलरी सेम सैलरी है इस पद के लिए भी। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 1 पद है, सैलरी सेम है, यानी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल पद हैं 12, सैलरी सेम है इस पद के लिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1 पद है, सेम सैलरी है, पे लेवल 6 के अनुसार, और सेम सैलरी का मतलब 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। अब पे लेवल 5 में जो है सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए 1 पद है, पे लेवल 5 के अनुसार सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 रुपये है। स्टेनोग्राफर के लिए 2 पद हैं, सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये है। सीनियर असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं और सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 7 पद हैं, सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। टेक्नीशियन के लिए 12 पद हैं, सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। इस तरह से इस नोटिफिकेशन में 46 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब दूसरा पद देख लेते हैं कि इसके अलावा कौन से पद हैं, क्योंकि यह जानना भी ज़रूरी है। तो दूसरा पद हम देखते हैं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 1 पद है और सैलरी है 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये। सीनियर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट ऑफिसर के लिए 1 पद हैं, सैलरी है 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये। मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 पद है, सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। टेक्निकल ऑफिसर केमिस्ट्री और टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर साइंस में दोनों में 1-1 पद हैं, सैलरी सेम है, यानी 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 1 पद है और सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। पे लेवल 6 का पद है। अब हम बात करें जो सेकेंड हमारा नोटिफिकेशन है, जो लाइब्रेरी साइंस सहित आवेदन आमंत्रित हैं। तो जूनियर इंजीनियर सिविल में जो 3 पद हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीज़न BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फर्स्ट डिवीज़न डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा इस पद से रिलेटेड। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो है सेम क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट असिस्टेंट में फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, फोटोग्राफ, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड। एज लिमिट है 30 साल और 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जो आवेदन आमंत्रित हैं, इसमें जो है क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए, यानी सबसे पहले बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री किन किन सब्जेक्ट में होना चाहिए? तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो आर्ट्स में आपके पास BA है,
और बीए किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है तो आर्ट्स में आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री होना चाहिए और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में भी होना चाहिए, यानी दोनों में फर्स्ट डिवीज़न की रिक्वायर है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, सरकारी नौकरी है और विदाउट एक्सपीरियंस का लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। अगला हमारा पद है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट का जो पद है ना, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा सेंट्रल वर्कशॉप, और एक पद PWDOH कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी इतने सारे ब्रांच में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न BTech संबंधित फील्ड में, यानी जिस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं उस फील्ड में BTech होना चाहिए, या फर्स्ट डिवीज़न डिप्लोमा आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे BTech, MCA आपके पास हैं या डिप्लोमा है आपके पास तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या मास्टर डिग्री साइंस सब्जेक्ट में है केमिस्ट्री से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जनरल कैटेगरी में पद हैं और क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में रेपुटेड संस्था से, टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, स्टेनोग्राफी करना है। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड है। एज लिमिट है 33 साल। एज लिमिट है 33 साल और 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए जो 2 पद हैं, इस पद से रिलेटेड 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से है। एज लिमिट रखा गया है 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे करना है टाइपिंग। एज लिमिट 33 साल रखा गया है, 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट आप हैं और टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज लिमिट जो रखा गया है 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन के लिए जो 7 पद हैं, 7 पद हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सेंट्रल वर्कशॉप। CCN में भी 1 पद है और एक जो पद है PWDOH के लिए रिजर्व रखा गया है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट 50% अंक के साथ में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और ITI कोर्स 1 ईयर का हायर ड्यूरेशन वाला है तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास 10वीं स्टैंडर्ड फर्स्ट डिवीज़न पास आउट है और ITI सर्टिफिकेट है 2 ईयर का ड्यूरेशन वाला तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में 3 ईयर का है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 33 साल रखा गया है। टेक्नीशियन के लिए जो 12 पद हैं, जिसमें 12 पद को डिवाइड किया गया है। सिविल इंजीनियरिंग में 1 पद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल वर्कशॉप में आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल पद हैं 12। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर डिसिप्लिन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट के बाद 50% अंक के साथ में ITI, ये विभिन्न सब्जेक्ट का मैं नाम लिया हूँ, इन सब्जेक्ट में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फर्स्ट डिवीज़न आपके पास क्वालिफिकेशन है, यानी ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10वीं स्टैंडर्ड फर्स्ट डिवीज़न है और ITI 2 ईयर का इन सब्जेक्ट में है जो नाम बताया हूँ तो अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों क्वालिफिकेशन नहीं है तो एक और ऑप्शन है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में 3 ईयर का ड्यूरेशन वाले आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या साइंस सब्जेक्ट से 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट है साइंस सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री विषय से फर्स्ट डिवीज़न तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अगला जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल जानकारी हम देखते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि यह जो नोटिफिकेशन है एक अच्छी नोटिफिकेशन है, 100% सरकारी नौकरी के लिए है, आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी आप एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई तो कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा।
एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही आपको एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जो शुल्क लगेगा वो तो देना ही है। एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सब जो हैं लास्ट डेट तक ही काउंट करना है। जो लास्ट डेट है उसी डेट तक आपको काउंट करना है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो एप्लीकेशन शुल्क एक बार आप पे कर देंगे तो वो एप्लीकेशन शुल्क रिफंड नहीं होगा। 1000 रुपया एप्लीकेशन शुल्क हैं जनरल, EWS और OBC कैटेगरी में, और SC ST PWD कैटेगरी में 500 रुपया एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा जो है और भी डिटेल जानकारी इसमें दिया गया है। यह डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है क्योंकि यह मैं बताऊंगा तो और वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 7 नंबर में, तो यहाँ पे लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट जो है अपीयर होगा रिटन टेस्ट के लिए, यानी रिटन टेस्ट होना ही होना है और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद उसमें पास होने के बाद स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के बाद जो है रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस के बाद स्किल टेस्ट होगा और लास्ट में स्किल टेस्ट रखा गया है। SC ST और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट के लिए डिटेल जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। अब आते हैं EWS कैंडिडेट के लिए भी डिटेल जानकारी दिया गया है। जो रूल्स हैं उस रूल्स को चेक कर लेना है। और भी डिटेल जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया है। सारे एडवर्टाइजमेंट को आपको पढ़ लेना है। SC ST के लिए 5 साल एज लिमिट में छूट है, OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल के लिए 10, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल एज लिमिट में छूट हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, OBC एक्स सर्विसमैन के लिए 6 साल प्लस 3 साल की छूट रखी गई है और एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए भी 8 साल छूट दिया गया है। इसके बाद जो सैलरी आपको मिलने वाला है 7 CPC के अनुसार सैलरी मिलेगा, जिसमें DA HRA भी आपका इंक्लूड किया जाएगा और इसी के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा जो हैं आप यहाँ पे और भी सैलरी से रिलेटेड और डिटेल जानकारी से रिलेटेड आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है इसी ऊपर वाले डिटेल के बेसिस पे कि आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर पाएंगे, कब, जब सैलरी इसमें जो दिया है इसी के हिसाब से मिलेगी या जो भी है। इसके बाद 23 नंबर में है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है प्रोड्यूस टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी जब भी इंटरव्यू होगा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना ही आना है। 25 नंबर पॉइंट में और भी डिटेल जानकारी लिखा है, तो यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए URL है, नोट कर लीजिए, www.nitkr.ac.in। इस वेबसाइट पे आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 30/9/2025 शाम को 12 बजे रात तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सेंड करना है और 6/10/2025 5:30 बजे तक 6/10/2025 को 5:30 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस संस्था में रिसीव होना चाहिए। किसी प्रकार की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे जीमेल आईडी दिया गया है, इस जीमेल आईडी पे आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजकर उस समस्या को समाधान कर लेना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मेट सर्टिफिकेट का दिया है। यह सारे फॉर्मेट यदि आप कैटेगरी से हैं और जहाँ पे वैकेंसी आई है उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यह सारे फॉर्मेट आपके काम का है। यह फॉर्मेट आपको चेक कर लेना है और भर लेना है। अब हम बात करें कि और भी जो हमारे पद थे दूसरे नोटिफिकेशन में, उसकी हम बात करें तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 55% अंक होना चाहिए। इसके अलावा CGPA है तो CGPA और भी डिटेल जानकारी हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 9 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड पे 6000 लेवल का होना चाहिए, या 3 ईयर का एक्सपीरियंस 3 ईयर का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव है तो अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिटेल जानकारी दिया है। 5 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है ग्रेड पे 5400 लेवल का तो भी आप एलिजिबल हैं, तो आप डिटेल जानकारी देख लेंगे। एज लिमिट है 50 साल। 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। सीनियर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ स्पोर्ट ऑफिसर के लिए क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है। UGC गाइडलाइन के अनुसार क्वालिफ़िकेशन है, यह गाइडलाइन आपको देख लेना है। 5 साल का एक्सपीरियंस SAS ऑफिसर ग्रेड पे 5400 लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के लिए जो है MBBS क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, MBBS रजिस्टर्ड संस्था से होनी चाहिए। एज लिमिट है 35 साल।
और भी डिटेल जो जानकारी हैं, जो यदि आप डिप्यूटेशन बेसिस पे ये पद भरना चाहते हैं तो और भी डिटेल जानकारी दी गई है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए एमएससी डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में फर्स्ट डिवीज़न, और 10 में से ग्रेड जो है ग्रेड पॉइंट CGPA 10 में से 6.5 होना चाहिए। यदि एम्प्लॉयर हैं, यदि आप गवर्नमेंट सर्विस मैन हैं तो उसके लिए जो है 5 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 4800 लेवल का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है इसके लिए BTech कंप्यूटर साइंस में और CGPA 10 में से 6.5 होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए अलग से जो क्वालिफिकेशन है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एज लिमिट सेम रखा गया है, ऊपर वाला जो पद को मैं बताया हूँ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए BTech सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीज़न है तो अप्लाई कर सकते हैं। CGPA आपको ग्रेडिंग सिस्टम है तो CGPA का ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप एम्प्लॉई हैं तो इसके लिए अलग से डिटेल जानकारी दी गई है एक्सपीरियंस, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना है एक बार, और बाकी जो डिटेल जानकारी है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि अब वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो NIT कुरुक्षेत्र में आवेदन आमंत्रित किया गया है और यह जो NIT कुरुक्षेत्र है यह हरियाणा में है और यहीं पे आवेदन आमंत्रित है।